सन 1583, जगह भानगढ़, राजस्थान। आज जो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको हिलाकर रख देगा। क्या वाकई में ये जगह भूतिया या हॉन्टेड है? आखिर सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले यहाँ जाने क्यों नहीं दिया जाता? क्या वाकई में इसे श्राप लगा था? क्यों नहीं है यहाँ एक भी घर की या दुकान की छत? और क्या ये वाकई में सुरंग है? और ये दूसरी मंजिल पर कैसी संरचना? चलिए जानते हैं इन सब बातों का जवाब और इसके इतिहास को। भानगढ़ के किले में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत एडवेंचरस है और हॉरेबल बिल्कुल भी नहीं है। हमें कहीं से भी डर नहीं लगा। अच्छा, तो इनको डर नहीं लगा है। मेरे को ऐसा लगता है इनको 6 बजे के बाद में यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसके बाद इनको डर लगना स्टार्ट होगा। क्यों? देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं, अगर होगा तो हम रुक भी जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ रहस्यमयी किले, जिसे भूतिया किले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत का मोस्ट भूतिया किलों में से एक है, भानगढ़ का किला। तो आज मैं उसके रहस्य भी बताऊंगा और क्या लोग बाग कहते हैं यहाँ पे भूत है, रात में कोई यहाँ नहीं आता है, तो इसका पर्दा भी मैं आज फाश करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और दोस्तों, अभी हम हैं बीचों बीच, जो सुनसान मार्केट आप लोगों ने कहीं फिल्मों में भी देखा होगा, उसी में है, जिसको चूड़ी मार्केट के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर, जब यहाँ पर खुशहाल जीवन रहा करता था, राजा रानियाँ व प्रजा रहा करती थी। तो चलिए चलते हैं हम सीधे भानगढ़ का किला एक्सप्लोर करने के लिए। बने रहिए वीडियो में एंड तक। आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा इसमें भानगढ़ के किले के बारे में। दोस्तों, 90 किलोमीटर दूर अलवर से और जयपुर से वर्ल्ड की सबसे बड़ी हॉरर पैलेस पर पहुंच चुका हूं, जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ का मार्केट, यहाँ पहले दुकानें हुआ करती थी, चूड़ी मार्केट बोला जाता था इससे, जहाँ से रानी दासिया चूड़ियाँ लेते थे। मार्केट था अच्छा खासा, अब बिल्कुल वीरान हो चुका है, बिल्कुल खाली है, एक भी दुकान के छत नहीं है। आगे आते जाइए। भानगढ़ का निर्माण भगवंत दास ने 1583 में कराया। भगवंत दास के बेटे मानसिंह प्रथम, जो कि मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, उनके भाई माधो सिंह ने इसे अपना रिहायशी बना लिया, यानी यहाँ गद्दी पर बैठ गए। आपको यहाँ एंट्री करते ही पुरानी हवेलियों के अवशेष नजर आएंगे। ये यानी कि आज से 450 वर्ष पुराने अवशेष है। ये जब भानगढ़ शहर बसा, जब भानगढ़ का किला बसाया गया, तब क्या अवशेष है। पीछे पत्थर ही पत्थर है और ऊपर छत नहीं है। ये देखिए, पूरा जो महल है ऐसे ही वीरान पड़ा है। ये देखिए पत्थरों से। और देख सकते हो आप लोग, फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए तो बढ़िया जगह है, लेकिन ठहरने के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है ये। सो गाइस, ये देख सकते हो बहुत ही प्राचीन बरगद के पेड़ हैं। ये देखिए कितना पुराना बरगद का पेड़ है और फैला हुआ ऐसे हैं जैसे कि कोई छत, इसके चारों तरफ छत बना दी हो और उस हिसाब से फैल गया हो। पूरा छत का काम करता है और बहुत ही बड़ा है बरगद का पेड़, आप देख सकते हो। तो आधे से ज़्यादा तो भाई यहाँ के जो नज़ारे हैं वो ही डरावने हैं भाई। जैसे बरगद का पेड़ है, आप अकेले आके इस बरगद के पेड़ को देखोगे तो ऐसे लगेगा आपको कि यही भूत बैठा हुआ है। वैसा कुछ नहीं है। पहला दरवाज़ा आ चुका है, जिसको लाहौरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता था उस टाइम। इसमें होके हम एंटर करेंगे। अब चलते हैं और अंदर एंटर करने के बाद सबसे पहले गोविंद देव जी का मंदिर आएगा, जो कि एंटर करने पर राइट हैंड पर पड़ेगा। तो हम चलते हैं सीधे पहले गोविंद देव जी मंदिर। तो ये देखिए दोस्तों, यह है गोविंद देव जी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन है। जो भानगढ़ के किले पर जो 5 मंदिर है, उनमें से एक पहला मंदिर यही है। इस मंदिर की जो आप नक्काशी देख रहे हैं वो नागौर शैली की है, जो कि आज से 450 साल पहले की है। दोस्तों चलिए इस मंदिर को दिखाता हूँ, मंदिर की दीवारें दिखाता हूँ कितनी प्राचीन है। और ये देखिए इनकी जो बनाने की कला है। और ये पत्थर है, ये पत्थर भी देखिए पीला पत्थर है। ये पीला पत्थर यहाँ पर कहीं आसपास नहीं पाया जाता है। और देख सकते हो आप, बिना चूने का बना हुआ है। ये पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ है और पूरा मंदिर खड़ा हुआ है, देख सकते हो, पहले के ज़माने में। और आजकल के जो मकान बनाते हैं दोस्तों, 50-60 साल की उम्र होती है और ये 500 साल से भी ज़्यादा हो गए और मंदिर देखो वैसे के वैसे खड़ा हुआ है।
सो गाइज आप लोगों को बहुत ही प्राचीन छतरी दिखाने वाला हूँ जो शायद ही आपने यूट्यूब पे अब तक कोई से भी वीडियो में नहीं देखा होगा। तो ये साइड में है और ज़्यादातर लोग बाग इसको स्किप करके चले जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई मंदिर भी बना हुआ है, छतरी के बीचों बीच में मंदिर बना रखा है। और ये देखिए दोस्तों, छतरी भी बहुत ही प्राचीन है और इसकी जो शिला है, ये पत्थर देखिए दोस्तों, पत्थर बिल्कुल येलो है, पीले पत्थर है। तो पीले पत्थर कहीं आसपास में तो पाते नहीं है, तो इसके मतलब बहुत दूर से मंगवाए हैं राजा ने ये छतरी बनाने के लिए। और पूरा आगे भी मंदिर है, शायद आगे आके देखते हैं। और ये गुंबद पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी कोई पिलर होके बिल्डिंग पे लगते थे शायद उस ज़माने में। और ये देखिए दोस्तों, ये क्या बना हुआ है भाई, बिल्कुल सुनसान है। और शायद ये कुआं है दोस्तों, ये देखो बीच में कुआं बना हुआ है इसके अंदर। ये अंदर मेरे हिसाब से नहाने धोने का कुछ साधन होगा, यहाँ पे रानियों का, राजा रानियों के स्नान के लिए होगा। और यहाँ से आप लोग पीछे देख पा रहे हो भानगढ़ का जो दुर्ग है, भानगढ़ का किला है, वो दिखाई दे रहा है। तो गाइज आप लोगों को बता दूं कि ये भानगढ़ का किला लगभग 7 मंजिला हुआ करता था पहले, लेकिन अब ये जैसे जैसे दिन बीतते गए ये टूटता गया और अब मात्र 4 मंजिला बचा है। गाइज ये देखिए भाई, ये है हाथी घोड़ों का, जो जहाँ पर हाथी घोड़े खड़े किए जाते थे वो स्थान है। ये हस्तबल है कहने का मतलब। और यहाँ पे लोग बाग बैठते थे, उधर हाथी घोड़े जो बांध दिया करते थे क्योंकि खुला जगह है। और ये महल के रंगमंच कार्यक्रम या स्टेज प्रोग्राम का स्थान है। तो ये देखिए दोस्तों, हस्तबल के बीचों बीच में ये एक बिल्डिंग हुआ करती थी। शायद यहाँ कोई हॉल था जहाँ पर राजा, उसकी जो राजा बैठा करता था, मेरे हिसाब से ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जब भी ग्रामीण कोई समस्या लेके आए करते होंगे तो उस टाइम का है ये। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो हर जगह रूम से बने हुए हैं, वो टूट गए सब। पहले क्या पता कैसा नज़ारा हुआ करता था। मेरे को ऐसा लगता है इस ग्राउंड के चारों तरफ बिल्डिंग हुआ करती थी। उस समय पर यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे, इन दोनों गुंबदों पे खड़ा रहते थे। उधर एक वो जिस पर भी खड़ा रह के सैनिक बाहर का ध्यान रखते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति महल के अंदर प्रवेश ना कर पाए। जो संदिग्ध व्यक्ति होते हैं, जिन पर शक होता है, उनसे यहीं पर पूछताछ की जाती थी महल में एंटर करने से पहले। तो दोस्तों अभी हम आ पहुँचे हैं भानगढ़ के दुर्ग के जस्ट नीचे, जो भानगढ़ का महल है, किला है, उसके जस्ट नीचे। और एंटर करते हैं हम भानगढ़ के भूतिया किले के अंदर। और इसी के साथ आप लोगों को एक यहाँ पर जो लोग बाग कहानी सुनाते हैं, जो बताते हैं बात, उसके बारे में भी आपको बताते चलता हूँ। जो कहानी है यहाँ के बारे में, जो लोग बाग बताते हैं, जो रहस्य है, किस तरह से इस किले का विनाश हुआ, कैसे इस पूरे बसे बसाए शहर का नाश हुआ, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कि यहाँ पर लोग बताते हैं एक रानी रत्नावती हुआ करती थी। बताते जाते हैं आपको और धीरे धीरे चलते जाते हैं। तो रानी रत्नावती, यहाँ पर उसका स्वयंवर था। तो स्वयंवर के टाइम एक यहाँ पर तांत्रिक भी हुआ करता था दोस्तों। तो उसकी जो रानी रत्नावती थी उस पर गंदी नज़र थी। तो वो किसी भी तरह से रानी को पाना चाहता था, रानी रत्ना को पाना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा उससे प्रेम करता था। तो वैसे वो कैसे भी साम दाम दंड भेद लगा के उसको पाना चाहता था। तो जैसे ही रानी रत्नावती मार्केट में उसके बालों के लिए तेल लेने गई, तो उस तांत्रिक ने उस तेल के अंदर ही कुछ ऐसा कर दिया, जो मंत्र वंत्र फूंकते हैं, तो वो डाल दिया उसके अंदर कि रानी उस तेल को लगाएगी और उसके वश में हो जाएगी दोस्तों। तो तांत्रिक ने उसके तेल के अंदर कर दिया। तो उसके बाद रानी तेल को लेके आई। तो जैसे ही लेके जा रही थी, उसी समय वो तेल की जो कांच की शीशी थी वो एक पत्थर पर गिर गई। और वो तेल पत्थर पे गिरा। उसके बाद में वो पत्थर उठ के उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, क्योंकि उस तेल से वो रानी जाके गिरती उसके ऊपर, तो पत्थर जा गिरा। तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई दर्दनाक। और दर्दनाक मृत्यु के बाद उसने एक श्राप दिया कि जाओ, मेरे श्राप से पूरा सत्यानाश हो जाएगा इसका, ये दुर्ग, ये किला, ये सब खंडर बन जाएंगे।
तो दोस्तों महल के तीसरे दरवाजे में आ चुके हैं हम और तीसरे दरवाजे से होते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बीचों बीच में आ गए हम अभी के टाइम पे, जो महल का केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइस ये देख सकते हो हम चौथे दरवाजे पर आ चुके हैं और चौथे दरवाजे में एंटर करने ही वाले हैं, जिससे पहले वही दरवाज़ा आ गया है अंदर सुनसान। ये आपने भानगढ़ के किले में नहीं देखा होगा। और ये देखिए अंदर का खुफिया रास्ता है ये दोस्तों भानगढ़ में। सो गाइस हमें भानगढ़ के किले पे कुछ सैलानी मिले हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं कि इनको कैसा लगा, क्या वाकई में यहाँ भूत हो सकता है या लोग बागों की एक मिथ्या है। तो गाइस किसी से हम जानकारी लेते हैं यहाँ पे कि वाकई में इनको भूत मिला है यहाँ पे भानगढ़ के किले में, या सुना है। तो मैम कहाँ से आए हो सबसे पहले? हम लोग जयपुर से आए हैं। जयपुर से आए। हाँ। तो वैसे इनकी जो पलटन आई है बहुत ही बढ़िया लग रही है, सब लेडीज़ पार्टी है और हाय कर रहे हैं सब लोग। लेडीज पार्टी, यंग गर्ल्स या सब लड़कियाँ है। तो कैसा लगा भानगढ़ के किले पे आप? भानगढ़ के किले में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत एडवेंचरस है और हॉरेबल बिल्कुल भी नहीं है, हमें कहीं से भी डर नहीं लगा। अच्छा, तो इनको डर नहीं लगा है। मेरे को ऐसा लगता है इनको 6 बजे के बाद में यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसके बाद इनको डर लगना स्टार्ट होगा। क्यों? देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं, अगर होगा तो हम रुक भी जाएंगे। आप लोगों ने यहाँ की कहानी सुनी है? जो यहाँ की कहानी सुनी है हमने बहुत बार, हम थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं। थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं। तो वैसे आप लोगों को पता होगा यहाँ पे एक रानी हुआ करती थी, याद है आपको कुछ? हाँ, रानी हुआ करती थी और वो जादूगर हुआ करता था। हाँ, तो जो तांत्रिक था उसकी तांत्रिक विद्या के कारण ही ये पूरा तहस महस हुआ है, ऐसी कहानी है। पता नहीं है ये सच है या गलत है, लेकिन उसी की वजह से हॉरर है। यहाँ पे डर है कि रात में जो तांत्रिक आता है या जो रानी आती है क्या होता है। तो वैसे इन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। सो थैंक यू सो मच। सो गाइज इस वीरान रास्ते से होते हुए हम महल के दूसरी ओर चलते हैं, वहाँ का नज़ारा भी देखेंगे क्या वाकई में यहाँ पर भूत है। इसकी रिसर्च में हम सबसे ऊपरी मंजिल, चौथी मंजिल पर आ चुके हैं। वैसे आप लोगों के बता दूं कि यह 7 मंजिला हुआ करता था कुछ समय पहले, लेकिन टूट गई और ये चौथी मंजिल तक ही रह गया। ये देखिए दोस्तों पूरा महल, ये देखिए। इसमें ऊपर चलते हैं और ऊपर का देखते हैं व्यू, ऊपर क्या बना हुआ है। इन सीढ़ियों में होते हुए हम सीधे ऊपरी चौथी मंजिल की छत पर जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं चौथी मंजिल की छत पर। और ये देखिए दोस्तों 4 मंजिल तक तो छत है, उसके बाद ये 5वीं और वो 6ठी और 7वीं मंजिल का कुछ अता पता नहीं है। दोस्तों आपको भानगढ़ के भूल भुलैया रास्तों में होके लेके जाने वाला हूँ, जो कि पूरे महल में भूल भुलैया है। ये देखिए किसी को पता नहीं चलने वाला हुआ रास्ता किधर होके हैं, लेकिन रास्ता इधर होके हुए हैं। जब भी अगर आक्रमण कर देते थे सैनिक महल के ऊपर, तो जो दूसरी सेना रहती थी वो इन भूल भुलैयों में ही घूमती रहती थी, उनको रास्ता नहीं मिलता था। जैसे इस रूम में आ गए, इसके बाद ये रूम दिख रहा है, लेकिन इसका रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका रास्ता किधर होके हैं ये हम लोगों को पता नहीं है, हम भी देख रहे हैं। और ये रास्ता ये है, और इसके बाद भाई ये इसके अंदर होके दूसरे रूम में जाना पड़ेगा। तो यहीं पर जो दूसरी पार्टी की सेना रहती थी, दूसरे राजा की सेना रहती थी, वो यहीं भूल भुलैया में घूम जाती थी। और ये देखिए गाइज, ये रास्ते देखिए, वाकई में ये भूल भुलैया है। पुराने ज़मानों में राजा के कर्मचारी रहा करते थे, जो मकान बनाते थे, ये महल बनाते थे, वो किस तरह से महल बनाते थे, इनके रास्ते अजीब व गरीब रखते थे, जिसमें अगर कोई आदमी जिसको रास्ता मालूम नहीं है तो एक बार में वो उस जगह पर नहीं जा सकता। जिस तरह हम नहीं जा पा रहे हैं, हमको पता नहीं है, हम बाहर जाने का रास्ता हमको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और ये देखिए रास्तों में होके निकलते जा रहे हैं हम, ये देखिए। और ये आ गए हम लास्ट में,
इन रास्तों में होके कहाँ हो गए भाई। ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइज कैसे वीरान पड़ा है ये भानगढ़ का भूतिया किला, जो एक तांत्रिक के श्राप के कारण पूरा खंड खंड हो चुका है। ये देखिए पत्थर टूट के जो महल था, दुर्ग था, जिसके पत्थर देखे टूट के कैसे पड़े हुए हैं। सुरंग मिली है मेरे को जो महल के पीछे के द्वार पर है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये वैसे तो टूटा हुआ है लेकिन भाई डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा मुझे, आगे क्या है क्या नहीं है। और ये देखिए आगे भी रास्ता जा रहा है, लेकिन ये देखिए भाई बीच में कैसे टूटा हुआ है। और यहाँ से सीधे देखो भगवान भोलेनाथ का मंदिर दिखाई दे रहा है जो कि नीचे है। तो ये किस तरह से बनाया है इस महल को, और पूरा टूटा हुआ है। आगे जाने का मेरा बिल्कुल भी मन साथ नहीं दे रहा है, लेकिन क्या करूँ, जाके आता हूँ। के नए मेंबर मिल चुके हैं हमको, ये हमारे सब नए मेंबर बनने वाले हैं अभी कुछ ही देर में। तो इन लोगों की बात भी मान लो। तो बताइए। It's nice to have you, blogger Jeetu. It's yippee. And once again, we are wish you happy new year and some more subscriber, likes and share for the best future. So please, Happy if New you Year. like this video, press the bell icon button and please subscribe this channel. Thank you. Happy New Year. तो आप लोगों को अगर इंग्लिश समझ में नहीं आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बस शुभ